दुनिया की तारीख में कुछ सवाल ऐसे भी पूछे गए जिन्होंने सिर्फ इंसान की सच्चाई नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के इम्तिहान को सामने ला खड़ा किया। आज हम बात करेंगे कुरान की उस सूरह की जो कयामत तक दज्जाल जैसे सबसे बड़े फितने से हिफाजत का जरिया है। आज हम जानेंगे सूरह अल कहफ क्यों नाजिल हुई। ये वो दौर था जब मक्का की गलियों में इस्लाम की सदा गूंजने लगी थी। लोग अल्लाह की वहदानियत को पहचानने लगे थे और कुरैश के सरदारों को अपनी ताकत हिलती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने सोचा रसूल अल्लाह को कैसे झुठलाया जाए। तब वो यहूदियों के आलिमों के पास पहुंचे क्योंकि वो आसमानी किताबों के जानकार थे। यहूदी आलिमों ने कहा, अगर रसूल अल्लाह सच्चे नबी हैं तो वो इन 3 सवालों के जवाब दे देंगे। पहला सवाल था, कुछ ऐसे नौजवानों का वाकया बताओ जो अपने ईमान की हिफाजत के लिए गार में छुप गए थे। दूसरा सवाल था, एक ऐसे बादशाह का किस्सा बताओ जिसने पूरब से लेकर पश्चिम तक हुकूमत की। और तीसरा सवाल था, बताओ रूह क्या है। जब ये सवाल रसूल अल्लाह से पूछे गए तो आपने फरमाया, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। लेकिन यहां एक नाजुक बात हो गई। रसूल अल्लाह ने इंशाअल्लाह नहीं कहा। अगले दिन कोई वही नाजिल नहीं हुई। 1 दिन, 2 दिन, कई दिन गुजर गए। लोग तंज कसने लगे, कुरैश हंसने लगे। लेकिन यह सब अल्लाह की तरफ से एक तालीम थी, यह सिखाने के लिए कि नबी भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कह सकते। फिर एक दिन अल्लाह की रहमत नाजिल हुई और उसी के साथ सूरह अल कहफ नाजिल की गई। यह सूरह सिर्फ सवालों के जवाब नहीं थी बल्कि कयामत तक आने वाले हर इंसान के लिए एक रहनुमा नक्शा थी। इस सूरह में अल्लाह ने 4 ऐसे वाक़ये बयान किए जो 4 सबसे बड़े फितनों का इलाज हैं। इतिहास में एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब अल्लाह पर ईमान रखना सबसे बड़ा जुर्म बन चुका था। उस जमाने में एक ऐसा जालिम बादशाह हुकूमत करता था जो खुद को खुदा समझता था। उसका हुक्म था, या तो मेरी इबादत करो या फिर मौत के लिए तैयार रहो। शहर की गलियों में बुतों की परस्तिश होती थी और जो अल्लाह का नाम लेता उसे बागी समझा जाता। माँ बाप अपने बच्चों को डराते थे, ज्यादा सवाल मत पूछो वरना सिपाही उठा ले जाएंगे। इसी अंधेरे दौर में कुछ नौजवान थे, न कोई फौज, न कोई ताकत, न कोई हथियार। कुरान कहता है वो कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनके ईमान को और मजबूत कर दिया। ये नौजवान जानते थे अगर आज चुप रहे तो आने वाली नस्लें सच और झूठ का फर्क भूल जाएंगी। उन्होंने ऐलान किया, हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, उसके सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ये बात जब बादशाह तक पहुंची तो शहर में हलचल मच गई। फैसला साफ था, या तो तौबा करो या फिर मौत। रात का सन्नाटा था। हर नौजवान अपने घर में बैठा सोच रहा था, माँ बाप, घर, दौलत, आराम, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। लेकिन दिल से एक ही आवाज आ रही थी, अगर अल्लाह राजी है तो दुनिया की कोई कीमत नहीं। आखिरकार उन्होंने वो फैसला लिया जो हर कोई नहीं ले सकता। वो फैसला था हिजरत का। न नक्शा, न मंजिल, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। शहर से दूर एक पहाड़ और उस पहाड़ में एक अंधेरी सी गार। वो गार की तरफ बढ़े तो उनके दिल कांप रहे थे, लेकिन जुबान पर दुआ थी, ऐ हमारे रब, हम पर अपनी रहमत नाजिल कर और हमारे मामले में हमारे लिए सही रास्ता बना दे। और यहीं से एक ऐसा मोजिजा शुरू होता है जो इंसानी अकल को हिलाकर रख देता है। एक नींद जो 1 दिन की नहीं बल्कि 300 साल की थी। लेकिन सवाल यह है, उस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ? वक़्त कैसे थम गया? और जब वो जागे तो दुनिया कैसी थी? ये सब जानेंगे एपिसोड 2 में। इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि शायद कोई और भी हो जिसे आज अपने ईमान की हिफाजत चाहिए। और सूरह अल कहफ की इस मुकम्मल सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।